प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय हिंद, जय भारत। हालांकि ये चीज हमें लास्ट में ही कहनी चाहिए, पर कोई नहीं, तुम लोगों को देख के एक जुनून सा ही आ जाता है। एसएससी जीडी का बैच हो और मुंह से भारत माता के लिए शब्द ना निकले, भारत माता की जय जयकार ना गूंजे, ये मेरा वतन, मेरा देश याद ना आए, ये वर्दी याद ना आए, ये हो ही नहीं सकता दोस्त। तो कहने का मतलब ये है, आपके बैच में आकर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस, एक अलग ही लेवल का जुनून हमारे अंदर भी होता है। एक बार थम्स अप करेंगे? क्या तैयार हैं आज के सेशन के लिए? मेरे प्यारे दोस्त, आज डाइस को हम लोग कल की क्लास से आगे निकल कर देखेंगे, आगे बढ़कर देखेंगे। हालांकि मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि कल कैसे हमने कहां से किस क्वेश्चन को कंप्लीट किया था, एक बार समझने की कोशिश करना। मैं अगर आपको एक क्वेश्चन यहां पर दूं, मैं अगर आपसे कहूं कि मानकर चलो एक डाइस की दो, एक ही डाइस की दो स्थितियां दी गई हैं। यहां पर 3 है, यहां 4 है, यहां 2 है, यहां 2 है, यहां 5 है और यहां पर 1 है। मेरे प्यारे साथी अगर सुनो ध्यान से, मैं आपको वो स्थिति बता रहा हूं जब कॉमन के ही अपोजिट पूछे, जब कॉमन के ही अपोजिट पूछे। जैसे इन दोनों स्थितियों में कॉमन कौन है? तो कॉमन 2 है। अगर मैं आपसे कहूं कि 2 के विपरीत क्या होगा, हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी 2 के ही विपरीत पूछता है, मेरे प्यारे गुड्डा, इस नियम को हम लोग हमेशा जो बोलते हैं वो बोलते हैं निकटतम का नियम, एडजेसेंट रूल, निकटतम का नियम बोलते हैं। मैं आप लोगों को 3 नियम यहां बोर्ड पर बता रहा हूं डायरेक्ट, और आपका कोई भी क्वेश्चन डाइस का जिंदगी में भी गलत हो जाए तो तुम मुझे बता दिया भैया यहां गलती हुई है। मैंने आप लोगों से कहा जैसे 2 के विपरीत पूछ रहा है, ये निकटतम का नियम ये कहता है कि दोनों स्थितियों में जब एक अंक कॉमन है, कोई भी एक अंक कॉमन है और कॉमन अंक के ही विपरीत पूछा जा रहा है, कॉमन के ही विपरीत पूछा जा रहा है, तो जो अंक हमको दिखाई नहीं दे रहा वही क्वेश्चन का आंसर होगा। कौन नहीं दिखाई दे रहा? इस पूरे डाइस में 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा। तो मेरे प्यारे साथी 6 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नियम नंबर 1 है। अब यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक सवाल उठा होगा कि ये बताओ भैया 6 क्यों हुआ, बाकी नंबर क्यों नहीं हुए? तो मुझे एक बात बताओ, 2 के विपरीत कौन कौन हो सकता था? पॉसिबिलिटी में चेक करो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 नंबर ही तो हैं जो 2 के विपरीत हो सकता है। इनमें से ही तो कोई होगा। क्यों भाई? इन 6 नंबरों में से ही तो कोई ऐसा नंबर होगा जो 2 के विपरीत होगा। मैं एग्जैक्ट ये सिखाने की कोशिश तुम्हें कर रहा हूं कि ये 6 कहां से आया, कैसे आया। तो मेरे प्यारे दोस्त एक बार ध्यान से समझना, मुझे ये बताओ कि 2 के विपरीत खुद 2 तो हो नहीं सकता, तो 2 तो अलग हो गया। मुझे ये बताओ 2 के पड़ोस में यहां 5 और 1 लिखा हुआ है। गुड्डा, मैंने तुम्हें कल ही बताया था 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। तो मुझे ये बताओ, जब 2 के पास 5 और 1 दिखाई दे रहा है, तो क्या 5 और 1 में से कोई भी अंक 2 का विपरीत हो सकता है? कभी नहीं। तो 2 का विपरीत ना 5 हो सकता ना 1 हो सकता। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है?
मैंने आप लोगों से कहा दो के पास यहां 3 और 4 दिखाई दे रहा है। सर 3 और 4 जब दो के विपरीत मैं बात करूंगा तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये दो के पड़ोस में दिखाई दे रहा है और पड़ोसी कभी भी विपरीत नहीं होता है। तो 3 और 4 भी नहीं होंगे, तो बचा ही कौन, 6 ही तो बचा। तो यही मैंने आपको आंसर बताया था, यही कारण था कि 6 सही जवाब था। यहां तक बता दो एक बार मामला ओके है कि नहीं, फिर मैं आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर बढ़ूंगा, बेहतरीन तरीके से आगे की चीजों पर चलूंगा। सभी प्यारे साथी बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? मुझे एक आइडिया दे दिया करो जिससे मैं एक अंदाजा, एक अनुमान लगा पाऊं, आपके माइंड को पढ़ पाऊं कि मेरे गुड्डा की समझ में आया है कि नहीं आया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान से समझना। बहुत ही शानदार तरीके से ये निकटतम का नियम था। मेरे प्यारे साथी एक नियम होता है घूर्णन का नियम, घूर्णन का नियम, इसे हम लोग कहते हैं रोटेशनल रूल। कौन सा रूल कहते हैं? रोटेशनल रूल कहते हैं। ये रोटेशनल रूल क्या है, कैसे यहां से हम क्वेश्चन को करते हैं, गौर से सुनना। मानकर चलो कि मेरे पास यहां पर फिर से दो स्थितियां हैं। हमने कहा कि दो स्थितियां यहां पर दी गई हैं। यहां पर 2 है, यहां पर 5 है, यहां पर 3 है, यहां पर 5 है, यहां पर 1 है, यहां पर 6 है। मेरे प्यारे दोस्त घूर्णन का नियम क्या कहता है? ध्यान से सुनना, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। मानकर चलो अगर मैं एक चीज बोलूं कि 5 के विपरीत बता दो तो हर आदमी बता देगा 4 होगा, क्योंकि फिर तो उसका आंसर निकटतम के नियम से हो जाएगा। निकटतम के नियम का प्रयोग जब करते हैं जब हमारे पास, मेरे प्यारे दोस्त ध्यान रखना, एक नंबर कॉमन हो और कॉमन के ही अपोजिट पूछ ले। लेकिन ये 4 जितने लोग आंसर बता रहे हैं, मैं 5 के अपोजिट नहीं पूछ रहा। मैं घूर्णन के नियम से तुम्हें यह समझाना चाहता हूं कि जिस किसी चीज के भी अपोजिट पूछे, जिसके भी अपोजिट पूछे, आप आराम से आंसर बता सकते हो। कैसे साथी? सुनो गौर से। यहां पर अगर मैं इन दोनों डाइस की बात करूं तो ध्यान से सुनना कैसे करते हैं। सबसे पहले ये देखो इसमें और इसमें कॉमन कौन है, तो इसमें 5 है और इसमें भी 5 है। मेरे प्यारे दोस्त जो कॉमन नंबर होता है, गौर से सुनना गुड्डा, जो कॉमन नंबर होता है उसे ऊपर और नीचे लिख लिया जाता है। 5 कॉमन था तो लिख लिया। पहले वाले डाइस को कॉमन नंबर से घड़ी की दिशा में घुमा देंगे। 5 से घुमाया तो 3 आया, 3 से घुमाया तो 2 आया। घड़ी ऐसे ही चलती है, जाते जाते कल बता के भी गया था। ये 5 से 3 और 3 से 2 आया, तो मैंने कहा 5 से 3 लिख दिया, 3 से 2 लिख दिया। यहां पर भी 5 से चला तो 1 आया घड़ी की दिशा में, और 1 से चला तो 6, 5 से 1, 1 से 6। अब 5 के सामने 5 तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने कल भी कहा था नंबर कभी भी रिपीट नहीं होता है। नंबर कभी भी रिपीट नहीं होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त 5 के अपोजिट 5 नहीं होगा, 4 होगा। क्या ये बात हमें समझ में आ रही है? मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या ये बात हमें समझ में आ रही है? इसके जस्ट सामने वही नंबर लिखा जाता है जो अभी तक दोनों स्थितियों में से गायब है मेरे प्यारे गुड्डा। तो हमने क्या कहा, किसी का भी अपोजिट पूछ ले, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसका अपोजिट पूछे उसका पूछ लो भैया, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 का पूछेगा 4 होगा, 3 का पूछेगा 1 होगा, 2 का पूछेगा 6 होगा, और अगर 2 का 6 है तो 6 का 2 होगा। गुड्डा ये नियम इस स्थिति में लगाया जाता है। अब तुमने एक चीज देखी होगी कि डाइस की संख्या कभी कभी ऐसा होता है कि 2 से ज्यादा डाइस पेपर में एक ही क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं। जैसे 3 डाइस आ गए, 4 डाइस आ गए,
और तुमको क्या लगे, तुम्हें यूं लगे कि रहे भैया अगर 3-4 डाइस आ गए तो सवाल कैड़ा हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। 2 पे आसान है, 3 पे कठिन है, 4 पे और कठिन है, 5 पे बहुत ही बवाल है, 6 पे बहुत बवाल है। मैं यूं कह रहा हूं जितने ज्यादा डाइस आएंगे आज के बाद उतनी ही मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे पर आनी चाहिए, क्योंकि मैं चीजों को उतनी ही सरल कर दूंगा। जितने ज्यादा डाइस आंसर उतना आसान होगा। और वो किस नियम से होगा? तीसरे नियम से। तीसरा नियम कॉपी में हेडिंग पे लिख लो गुड्डा जी, उसका नाम होता है डबल कॉमन रूल, अर्थात हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ का नियम। इसका प्रयोग कब करते हैं, क्या जरूरत पड़ती है? गुड्डा परेशान मत होना, मैं सब कुछ क्लास में ही तुम्हें सिखाने की कोशिश करूंगा। उभयनिष्ठ का नियम क्या है सुनो। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पर ध्यान से समझो, मानकर चलो कि हमने कहा 2 डाइस यहां पर दिए गए हैं। मेरे प्यारे दोस्त 2 डाइस दिए गए हैं, यहां पर लिखा हुआ है 4, यहां पर 1, यहां पर 3, यहां 3, यहां 4, यहां 5 लिखा हुआ है। और क्वेश्चन पूछता है कि 5 के विपरीत क्या होगा। क्वेश्चन पूछता है कि 5 के विपरीत क्या होगा। बहुत गौर से सुनेंगे सभी प्यारे साथी, बहुत ही गौर से शानदार तरीके से सुनेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। जब 2 डाइस हों, दोनों डाइस में मैं देखूं 2 नंबर कॉमन है, यहां 3 और 4 है, यहां 3 और 4 है। कितने नंबर कॉमन है? 2 नंबर कॉमन है। जब 2 नंबर कॉमन होंगे तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि मेरे प्यारे साथी जो 5 के विपरीत पूछ रहा है ना, ये देखो 5 के पास कौन है, तो ये 5 के पास 3 और 4 है और यहां भी 3 और 4 है। डाइस में उभयनिष्ठ का नियम ये कहता है कि जब 2 डाइस हो और 2 नंबर कॉमन हो तो दोनों कॉमन नंबर को आपस में एक दूसरे से विभाजित कर दिया जाता है और जो बचा हुआ नंबर होगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा। क्या ये बात मैं समझ पा रहा हूं? थम्स अप करके बताओ, क्या मैं समझ पा रहा हूं कि 3-4 से 3-4 खत्म, ये 5 है, ये 1 है, तो 5 के विपरीत 1 ही होगा। क्या मैं बढ़िया तरीके से समझ गया हूं इन बातों को? एक बार सभी गुड्डा और गुड़िया मेरे जितने भी प्यारे बहन भाई हैं बेहतरीन तरीके से बता दो। बच्चे मेहनत कर लो जबरदस्त तरीके से, अगस्त में वैकेंसी आनी है, टाइम भरपूर है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप इसे मौज मस्ती में गुजार दें। मैंने कहा कि आप लोग एकदम शांत होकर पढ़ाई करते रहो, दुनिया को इस बात का अंदाजा भी मत होने दो कि तुम्हारे अंदर तूफान चल रहा है, तुम्हारे खानदान में एक सरकारी नौकरी का चिराग जलने वाला है। दुनिया को बताने की कोई जरूरत नहीं है, कोई हल्ला मचाने की जरूरत नहीं कि देखो मैं तैयारी कर रहा हूं। हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे साथी, इस बात का ध्यान रखेंगे कि अभी शांत रहकर तैयारी करो, जिस दिन सफलता मिलेगी शोर अपने आप मच जाएगा। कहते ना कि तजुर्बों ने शेर को खामोश रहना सिखाया है, क्योंकि दहाड़कर शिकार नहीं किए जाते और कुत्ते भौंकते हैं अपना जिंदा दिली का एहसास दिलाने के लिए, पर जंगल का सन्नाटा शेर की मौजूदगी बयां करता है। और आप वो शेर हैं जिनकी मौजूदगी, जिनका रिजल्ट तय करेगा कि उड़ान कितनी ऊंची होगी। मेरे प्यारे दोस्त आ जाओ, यहां तक ये 3 नियम हमको बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे। यहां पर ध्यान से समझना, ये चीजें हमको बढ़िया तरीके से समझ में आई होंगी। और अब मानकर चलो कि हम एक एक करके कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहां कल की चीजें भी जोड़ कर रखेंगे, आने वाली चीजों को भी जोड़ कर रखेंगे। दोस्त ध्यान से सुनते हुए चलना। पहला क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, सिखाया हुआ क्वेश्चन है।
Which one of the four dice given below can be a standard dice? हिंदी में पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए 4 पासों में से कौन सा एक पासा मानक पासा हो सकता है? मेरे प्यारे गुड्डा, नियम याद होना चाहिए कि दो निकटवर्ती सतहों का योग जब 7 होगा तो साधारण पासा होगा, और अगर दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं है तो मानक पासा होगा। आओ एक बार हम इसे चेक करते हैं। सर यहाँ पर 6 और 1 7 बन रहा है। सर ये 6 और 1 7 बन रहा है तो ये साधारण पासा होगा। ये 3 और 4 7 बन रहा है तो साधारण होगा। ये 5 और 2 7 बन रहा है तो साधारण होगा। ऑप्शन नंबर सी में एक सिंगल ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें आप लोग कहेंगे कि 7 बन रहा है। तो यही हमारे प्रश्न का साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आराम से कर लिया होगा, कोई दोबारा समझाने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे यूं पूछ सकता है कौन मानक पासा है, ऐसे ही सेम ये पूछ सकता है कौन मानक पासा नहीं है। मानक पासा नहीं है, इस बात का अर्थ क्या है? मानक पासा नहीं है, इसका अर्थ है सामान्य पासा है। आओ एक बार समझने की कोशिश करेंगे। सभी मेरे प्यारे दोस्त, कह रहा है विच वन ऑफ द डाइस गिवन बिलो कैन नॉट बी ए स्टैंडर्ड डाइस। कौन सा पासा मानक पासा नहीं हो सकता? मेरे प्यारे दोस्त, वो पासा मानक नहीं हो सकता जिसमें दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 बन रहा होगा, क्योंकि दो निकटवर्ती सतहों का योग तो हमेशा किस में 7 बनता है? साधारण पासे में बनता है साथी। तो ये 3 और 4 7 डी ऑप्शन में बन रहा है और डी ऑप्शन साधारण होगा। यही क्वेश्चन का आंसर होगा। बेसिक सी बात है। मेरे बताने का अर्थ था कि क्वेश्चन आएगा पेपर में तो इस प्रकार से आएगा। कल जितनी थ्योरी कराई, जितने क्वेश्चन कराए, वहां से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन पुट कर सकता है, वो भी तो आपको पता होना चाहिए, वो भी तो आपको आना चाहिए। हाँ या ना? कोई दिक्कत परेशानी? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को गौर से सुनो। Which surface will be opposite to surface 5? सतह 5 के विपरीत कौन सी सतह होगी? 5 नंबर के विपरीत पूछ रहा है और डाइस कितना दिया है? केवल 1 दिया है। केवल 1 डाइस देकर हमसे ये पूछा गया है कि बता दो कौन सा नंबर 5 के विपरीत होगा। मैंने क्या कहा था कल? सबसे पहले ये चेक करो कि दिया हुआ पासा साधारण है या मानक है। चेक करेंगे मेरे साथ सभी मेरे प्यारे साथी। 4 और 5 9, 5 और 6 11, 6 और 4 10। क्या कहीं भी 7 आया? क्या कहीं भी 7 आया? 2 का योगफल क्या तुम्हारी आंखों को कोई सी भी 2 पड़ोसी सतहों का योगफल 7 दिखाई दिया? ना गुड्डा ना, नहीं दिखाई दिया तो डिक्लेयर कर दो ये कैसा पासा है। कमेंट में लिखो, जल्दी से कमेंट में लिखो ये कैसा पासा है। ये मानक पासा है। और मानक पासे की कल परिभाषा पढ़ी थी तो क्या पता चला था? मानक पासे में भैया सभी विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है। मानक पासे में सभी विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है। भैया अगर 7 होगा तो 5 के विपरीत कितना लिख दूं? अरे 5 में कितना जोड़ दूं जो 7 बन जाए? 5 में कितना जोड़ दूं जो 7 बन जाए? 2 जोड़ दो। क्या बोला? 2 जोड़ दो। तो 5 में जैसे ही 2 जोड़ दिया तो आंसर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। मतलब आंसर 2 आएगा, योगफल 5 और 2 7 होगा। तो 5 के विपरीत 2, 3 का विपरीत पूछता तो 4 होता, 1 का पूछता तो 6 होता। कोई दिक्कत ना है, बहुत आसान है चीजें। जिस दिन डाइस खत्म होगा तो मैं विश्वास दिलाता हूं अगर एसएससी जीडी के ही बैच से, एसएससी जीडी की ही रीजनिंग से
अगर मैं तुम पे एसएससी सीजीएल और सीपीओ तक का कॉन्सेप्ट ना सिखा दूं, फिर मेरे पढ़ाने का फायदा नहीं है, फिर मेरे पढ़ाने का फायदा नहीं है। एसएससी जीडी के बैच से एसएससी सीपीओ की रीजनिंग करवा दूंगा, एसएससी सीजीएल की रीजनिंग करवा दूंगा। गुड्डा परेशान मत होना, अगर एग्जाम का स्तर यहां होगा तो मैं तुम्हें यहां तक लेके जाऊंगा, यहां स्तर होगा तो यहां तक लेके जाऊंगा। परेशान नहीं होना है। जो विद्यार्थी पहले पढ़े हैं उनको पता होगा कि ये जो सामने टीचर खड़ा हुआ है ये 20 में से 20 सही करवाने की भी क्षमता रीजनिंग में रखता है। ऐसे भी प्यारे बच्चे क्लास में हैं, ऐसे भी दोस्त हैं जो मेरे प्यारे साथी बेसिक से पढ़ रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्त परेशान मत होइए, जीरो लेवल से किसी चीज को शुरू करेंगे। मैं ये मानकर चलूंगा कि तुमको कुछ नहीं आता दोस्त, और ये मानकर खत्म करूंगा कि अब तुम इसमें पूरी परिपक्वता हासिल कर चुके हैं, पूरी महारत हासिल कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, आज की क्लास का अगला सवाल। अब ये क्वेश्चन भी सेम है भाई, ये क्वेश्चन भी लगभग सेम है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। सवाल ने कहा है कि सतह 5 के विपरीत कौन सी सतह होगी। क्वेश्चन ने यहां पर बोला है कि सतह जो 5 है, 5 के विपरीत कौन सी सतह होगी। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पर एक्चुअल में ये मानक पासा नहीं है, क्योंकि 5 और 2 7 बन चुका है सबसे पहले ही, अर्थात ये जो पासा है ये एक साधारण पासा है। साधारण पासा है तो 5 के विपरीत क्या होगा, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि जो नंबर यहां पर 2 5 6 है, 2 है, 5 है और 6 है। मेरे प्यारे साथी इनके अपोजिट कौन होंगे, 1 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो 5 के अपोजिट पूछूं, 2 के पूछूं, 6 के, हमेशा ध्यान रखो अगर इधर से किसी के अपोजिट पूछेगा तो वैल्यू इधर से बनेगी और इधर से पूछेगा तो इधर से बनेगी। इस बात को ध्यान रखना होगा साथी। हमने यहां पर क्या बोल दिया, हमने यहां पर बोल दिया 5 के अपोजिट पूछ रहा, तो 1 3 4 में से कोई भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। मेरे प्यारे साथी मैंने इस बात को कल भी आप लोगों के लिए बेहतर तरीके से डिस्कस किया था, इसमें कोई रत्ती भर संदेह नहीं होना चाहिए। अब मजेदार बात पे चलते हैं कि यहां पर 4 डाइस आए तो क्या करें। एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट पर चलते हैं कि यहां पर 4 डाइस आए तो क्या करें। एक बार कॉपी पेन कमेंट को रोककर मेरी बात जरूर सुन लेना। मेरे प्यारे दोस्त यहां पर हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 4 डाइस हैं और क्वेश्चन ने कहा है 4 पोजीशंस ऑफ ए क्यूब आर सो बिलो, इफ देयर इज 6 ऑन द अपर सरफेस, there is 6 है ना on the upper surface, then what is the number of its lower surface। 6 के विपरीत पूछना चाहता है, 6 के विपरीत पूछना चाहता है। हमेशा ध्यान रखना जब 4 डाइस हो, 3 डाइस हो तो सबसे पहले दौड़कर इस नियम के कॉन्सेप्ट पर जाने की कोशिश करना। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको किसका बताया था, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था उभयनिष्ठ के नियम का। उभयनिष्ठ का नियम क्या कहता है, जिस नंबर के अपोजिट पूछ रहा है उस नंबर के पास यदि 2 नंबर कोई से ऐसे हैं जो किसी दूसरी स्थिति में भी मौजूद हैं तो वो दोनों नंबर एक दूसरे से कट जाएंगे और जो शेष नंबर बचेंगे वही एक दूसरे के विपरीत होंगे। इस बात को हम प्रॉपर तरीके से जानते हैं। अब गौर से सुनो, मानकर चलो मैं इसी कॉन्सेप्ट पर इसी हिसाब से क्वेश्चन को करूं तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा 6 के विपरीत पूछ रहा है। आप मेरे प्यारे साथी मुझे यह बताओ क्या 6 यहां पर है, क्या मुझे 6 के पास 4 और 2 दिखाई दे रहा है। आप लोग कहेंगे भैया ये 4 स्थिति है। अरे 4 स्थिति से मतलब नहीं है, आपको क्वेश्चन करने के लिए केवल 2 स्थितियां ही पर्याप्त हैं।
क्वेश्चन के आंसर को देने के लिए केवल दो स्थितियां ही पर्याप्त हैं मेरे प्यारे साथी। इसने कहा है 6 के विपरीत, तो यहां पर 4 और 2 लिखा हुआ है। मैं यहां पर चेक कर पा रहा हूं तो यहां भी 4 और 2 लिखा हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, समझदार के लिए सारा काफी, 4 2 से 4 2 समाप्त हो जाएगा और 6 यहां बचा, 1 यहां बचा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि 6 के विपरीत 1 आंसर हो जाएगा। अब कुछ लोग क्या कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे भैया एक बात बताओ कि फर्स्ट वाले का और 4 वाले का प्रयोग नहीं किया तुमने। भाई जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। मैं तो कोई से 2 ऐसे पासे देखूंगा जिनमें 2 नंबर कॉमन है और दोनों को आराम से गलत करके डायरेक्ट आंसर दे दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहां तक मुझे बताओ कोई समस्या आ रही है तुम्हें? आगे बढ़ूं, अब की बार खुद करोगे क्वेश्चन को? जल्दी बताओ, क्या अगले क्वेश्चन का आंसर खुद कर दोगे? अगर हां तो बता दो इसका आंसर क्या। यहां पर बिंदु दिए हैं, यहां पर बिंदु दिए हैं और मैंने कल भी बताया था कि बिंदु काउंटेबल होते हैं, बिंदु काउंटेबल होते हैं। 6 बिंदु होंगी तो उसके ऊपरी फलक पर, निचले फलक पर 6 तो ऊपरी फलक पर। व्हेन देयर आर 6 डॉट्स ऑन द लोअर फेस, हाउ मेनी डॉट्स विल देयर बी ऑन द अपर फेस? भैया सीधा सा बात है कि 6 के विपरीत पूछना चाहता है, 6 के विपरीत पूछना चाहता है, तो कैसे कर पाएंगे? मेरे प्यारे दोस्त यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करो, यहां पर समझो। यहां पर क्या कोई ऐसा नियम लग सकता है? 6 बिंदु यहां पर हैं ये, लेकिन यहां ये 3 और ये 1, तो 3 और 1 कहीं भी मौजूद नहीं है। तो यहां पर मैं उस ट्रिक का प्रयोग नहीं करूंगा। मैं यहां पर किसका प्रयोग करूंगा? मैं यहां पर प्रयोग करूंगा घूर्णन नियम का, रोटेशनल रूल का। कैसे करूंगा सुनो भाई, ये टोटल ऐसे बता दो कि ये टोटल कितने? 6। तो क्या ये 6 हो गया? ये मैं यहां पर 6 नंबर इसे मान सकता हूं, कोई दिक्कत? ये 3 है तो क्या मैं इसे 3 नंबर मान सकता हूं? 3 नंबर। ये 1 है तो 1 नंबर हो गया, ये 1 है तो 1 नंबर हो गया, ये 2 है तो 2 नंबर हो गया, सही है, 2 नंबर। ये 4 है तो 4 नंबर हो गया, 4 नंबर। ये 3 है तो 3 हो गया, 3 लिख दिया। समझते चलना। ये 5 बिंदु हैं, ये 5 बिंदु हैं तो 5 हो गए। ये 2 बिंदु हैं, ये 2 बिंदु हैं तो 2 हो गए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो ध्यान से, अब मुझे एक बात बताओ, मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। 6 के विपरीत पूछा, इन 3 में से, इन तीनों डाइस में से कोई से 2 डाइस, कोई से भी 2 जो तुम्हारा मन करे, ऐसे ढूंढो जिनमें 1 नंबर कॉमन है, कोई से भी 2। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं इनमें ढूंढूं तो पहले और दूसरे में चेक करूं तो यहां पर क्या बोलेंगे मेरे प्यारे साथी? पहले और दूसरे में यहां पर ये कौन कॉमन है? 6 3 6 1 2 1 4। तो जो कॉमन है वो 1 कॉमन है, वो 1 कॉमन है। तो करना क्या है? जो 1 कॉमन है ना, उसे ऊपर और नीचे नोट कर लेंगे। इस 1 को ऊपर और नीचे नोट कर लेंगे और घुमाएंगे घड़ी की दिशा में। कैसे? 1 से क्या मिला? 3 और 3 से 6। भाई क्लॉकवाइज ही तो घुमाना है। तो 1 से क्या आया? 3 और 3 से 6। तो 1 से आया 3 और 3 से आया 6। यहां पर 1 से 4, 4 से 2, तो 1 से 4, 4 से 2 और 1 के सामने क्या आएगा? कमेंट करो। 1 के सामने 1 तो नहीं आएगा। मैंने कहा था जो बच जाता है, जो बच जाता है वही आता है। तो 1 के सामने बचा हुआ कौन है? 5, वो आ जाएगा। 1 का विपरीत 5 होगा, 3 का 4 और 6 का 2 होगा। जिसका चाहे उसका पूछे, फर्क नहीं पड़ता। सही है? यहां तक बता दो, फर्क नहीं पड़ता। क्या यहां तक किसी भी प्यारे साथी को कोई भी समस्या हुई? क्या यहां तक किसी भी प्यारे साथी को कोई समस्या हुई? अब कुछ लोगों के मन में एक क्वेश्चन आया होगा,
मुझे पता है तुम्हारे मन में कब कौन सा क्वेश्चन उठेगा, मेरी कोशिश होगी मैं खुद ही उसे खत्म करता चलूं। ध्यान से सुनना, तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर आपने इन दोनों डाइस में एक कॉमन लिया है और ऐसे आंसर निकाला है। मैं तो नहीं लेता पहले और दूसरे में, मैं तो नहीं लेता पहले और दूसरे में। मानकर चलो कि मैं पहले और दूसरे में कॉमन ना लूं, मैं तो दूसरे और तीसरे में कॉमन लूं, मैं तो दूसरे और तीसरे में कॉमन लूं। और मैं इस बात को अच्छी तरीके से जानता हूं कि मैं दूसरे और तीसरे में जो कॉमन लूं, ऐसे समझो कि दूसरे और तीसरे में जो मैं कॉमन लूं, और वो कॉमन कितना लूं, 2 1 4 5 3 2, मैं 2 कॉमन ले लूं, तो मैं तो इनमें से भी तो कर सकता हूं। ये भी मन में आ सकता है। किस किस के मन में आई ये बात, किस किस को ये बात बढ़िया तरीके से पता है कि हां भैया ये कॉमन लिया जा रहा है। मेरे प्यारे दोस्त, तो हमने क्या कहा, 2 को हम कॉमन लेके चेक कर लेते हैं, दूसरे और तीसरे से 2 को कॉमन लेके चेक कर लेते हैं। ऊपर नीचे लिखो, 2 से यहां पर चलो, 2 से क्या आया 1 और 1 से 4, तो 2 से 1 आया, 1 से 4 आया। यहां पर 2 से 5 और 5 से 3, 2 से 5 आया, 5 से 3 आया। 2 के सामने कौन आएगा, 6 आएगा, क्योंकि 6 ही तो बचा है। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनो, 2 का अपोजिट कितना है, 6। यहां भी 2 का अपोजिट कितना है, 6। 1 का अपोजिट कितना है, 5। 1 का कितना है, 5। 3 का कितना है, 4। 3 का कितना है, 4। क्या कोई फर्क पड़ गया इस बात पे? मेरे प्यारे साथी, क्या कोई भी फर्क पड़ा इस बात पे? भाई थम्स अप करके जरूर बताना, क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है? मेरे प्यारे साथी बताने की जल्दी से कोशिश करेंगे। अब यहां पर तुम लोग अगर ये सोचने लगो भैया पहले पहला दूसरा लिया फिर दूसरा तीसरा, मैं तो ना पहला दूसरा ले रहा ना दूसरा तीसरा, मैं लूंगा पहला और तीसरा। मैं आपको केवल समझाने के उद्देश्य से बात बता रहा हूं, आंसर तो बहुत देर पहले आ चुका है, लेकिन जो होता है ना बच्चे के मन का डाउट, वो खत्म होना जरूरी है, वो खत्म होना जरूरी है। और ऑनलाइन पढ़ाने में एक टीचर तभी सफल हो सकता है जब वो खुद ये महसूस कर पाए कि बच्चा डाउट कहां पर लेके आएगा, बच्चे को डाउट कहां हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग मेरे सामने होते तो तुरंत हाथ उठा के बोलते भैया इन्हें ले लूं, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में भी तो ये बात मुझे पता होना चाहिए कि अगर बच्चा सामने होता तो ये डाउट बहुत आराम से पूछ लेता। आज मन में क्यों दबा के बैठे? इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं उस डाउट को खुद ही बता के चलूं। दोस्त विश्वास करो, आपका जो डाउट होगा वो आपके मन में होगा और फिर मेरे मुंह पे होगा। मैं इतना समझता हुआ आप लोगों को चलूंगा। अगर मानकर चलो पहला और तीसरा गौर से देखो तो कॉमन कौन है, 3 6 1 3 5 3 2, तो 3 कॉमन है, 3 कॉमन है। भाई साहब एक बार 3 को भी ऊपर नीचे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3 को भी ऊपर नीचे लिख लेते हैं। 3 से चलो 3 6 1, भाई घड़ी की दिशा में ही तो चलना है, तो मैं कैसे चला, 3 से 6 और 6 से 1, सही है। तो 3 से 6 आया, 6 से 1 आया, और यहां पर चला तो 3 से 2 और 2 से 5, 3 से 2 आया और 2 से 5, तो 3 के सामने कौन आ गया, 4। अब गौर से सुनो, 3 के विपरीत 4, 6 का 2, 1 का 5, यही तो ऊपर विपरीत थे, तो इस बात से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमें यह बात ध्यान रखनी होगी। आगे बढ़ूं दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन आपके सामने समझने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। n के विपरीत फलक पर पूछ रहा है कि बता दो n के विपरीत फलक पर कौन हो जाएगा। इन तीनों में से कॉमन कौन है, कॉमन ले लो, n p q r p z। मेरे प्यारे साथी पहले और दूसरे में कॉमन लूं तो p कॉमन है, p कॉमन है। अगर कॉमन लूंगा p को तो इसे मैं ऊपर नीचे नोट कर दूंगा। मेरे प्यारे साथी p से q और q से n, p से q आया और q से n, क्या बोला, घड़ी की दिशा में ही तो घुमाना है।
घड़ी की दिशा में घुमाना है तो ये आया पी क्यू एन, पी से क्यू, क्यू से एन, पी क्यू एन, और ये पी जेड आर, तो पी से जेड आया, जेड से आर आया, और पी के सामने कौन आ गया, एस बचा है वो आ जाएगा। मुझे ये बता दो कि एन के विपरीत कौन है, आर है कि नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। आर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत है किसी साथी को, कोई दिक्कत है किसी साथी को? लो भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक बार बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या है। 4 डाइस दिए हैं, 4 डाइस दिए हैं और क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर 4 पोजीशंस ऑफ द डाइस, गिवन बिलो आर 4 पोजीशंस ऑफ द डाइस विच लेटर विल बी इन फ्रंट ऑफ डी, डी के सामने कौन होगा ये पूछना चाहता है। डी के विपरीत कौन सा हो सकता है ये समझने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे साथी। अगर डी के विपरीत पूछ रहा है कौन होगा, तो डी के पास सी और ई लिखा हुआ है, डी के पास सी और ई लिखा हुआ है, और सी और ई तो यहां पर भी लिखा हुआ है। जब सी और ई यहां भी है और यहां भी है, तो डी यहां पर बचा, ए यहां पर बचा, तो डी के विपरीत ए हो जाएगा। डी का विपरीत क्या है, ए है। हंसते हंसते खेलते खेलते डाइस खत्म होना चाहिए। ए आंसर आ रहा है। कितने लोगों का करेक्ट है और कितने लोगों का आंसर एकदम ओके, समझ में आ चुका है कि भैया कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई डी के विपरीत कौन होगा, डी के विपरीत हमारा आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बढ़े भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। बहुत शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त, जिंदाबाद मेरे प्यारे दोस्त, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मेहनत करते रहो, ऐसे ही यही लगन और यही उत्साह आपके अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। आज की क्लास का अगला सवाल ये रहा आपके सामने मेरे प्यारे दोस्त, आज की क्लास का अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, और क्वेश्चन ने क्या कहा है, ए डाइस इज रोल्ड, रोल्ड का मतलब मेरे प्यारे साथी इसने कहा है कि एक पासे को घुमाया गया या फेंका गया या बंद, मतलब जैसे पासा है, पासे फेंक देते हैं ना, उस तरीके से बोला है। कह रहा है 4 टाइम्स, 4 बार फेंका गया। कह रहा है एंड इट्स डिफरेंट पोजीशंस आर शोन बिलो, ठीक है। और क्वेश्चन पूछ रहा है विच नंबर विल बी अपोजिट टू द फेस शोइंग नंबर 2, 2 के विपरीत क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ 2 के विपरीत क्या होगा, 2 नंबर के अपोजिट क्या हो सकता है। गौर से सुनो, हमने कहा 2 के विपरीत। मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले मैं उसी कॉन्सेप्ट पर जाऊंगा। यहां पर मैं समझ पा रहा हूं 2 के पास है 6 और 4, लेकिन 6 4 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 6 4 किसी में भी नहीं है। यहां पर 2 के विपरीत है 3 और 4, और ये जो 3 और 4 है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं 3 और 4 यहां पर भी मौजूद है, 3 और 4 यहां पर भी मौजूद है। तो 3 4 से 3 4 खत्म हो गया, और 2 के विपरीत 5 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा, और यही 5 क्या है, यही 5 हमारे प्रश्न का आंसर है। सी ऑप्शन लाजवाब करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 5 करेक्ट जवाब है। अरे आंसर हो पा रहे हैं कि नहीं? ईमानदारी से सभी प्यारे साथी अपना अपना टाइम बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दूंगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन देते ही आपसे यह पूछूंगा कि आपने कितने सेकंड में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, आप मुझे बता रहे होंगे, ठीक है मेरे प्यारे साथी। क्वेश्चन लगा रहा हूं मैं, और आपका टाइम होता है अब स्टार्ट। बताओ जल्दी से, सवाल बता दो 3 के विपरीत क्या है, 3 के विपरीत क्या होगा। मैं चाहता हूं आप जल्दी से आंसर बता दें सभी प्यारे साथी। अपना अपना लास्ट में टाइम जरूर बताना मुझे, क्वेश्चन का आंसर किया है।
3 के विपरीत हमें बताना है कि कौन सा अंक हो सकता है। 3 के विपरीत कौन हो सकता है, टाइम जरूर बताना मेरे प्यारे दोस्त। 3 के विपरीत 4 डाइस हैं, कौन होगा 3 नंबर के विपरीत? क्वेश्चन ने यहां पर कहा 3 के पास है 2 और 4। 3 के पास है 2 और 4, क्या 2 और 4 कहीं भी मौजूद है? इसमें 2 4 नहीं है, इसमें 2 4 नहीं है, इसमें 2 4 है। 2 और 4 इसमें मौजूद है, तो 2 और 4 से 2 और 4 को काट दूंगा, 2 4 से 2 4 को काट दूंगा, यहां पर 3 बचेगा, यहां पर 6 बचेगा, और मैं क्या बोलूंगा कि ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी प्यारे साथी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और टाइम आ रहा है 3 सेकंड 4 सेकंड भाई वाह, 10 सेकंड से पहले ही पहले आंसर आप कर पा रहे हैं। गजब गजब साथी गजब, बहुत बढ़िया भाई। चलो, एक बच्चा तो 1 सेकंड भी लिख रहा है, कैसा बेटा, कैसे करके मानेगा है? झूठ मत बोला करो, 1 सेकंड में कैसे कर देगा? 1 सेकंड में तो यूं ही पढ़ेगा भाई, क्या है मामला है? अरे यार ऐसे करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, यहां पर ध्यान से समझो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। यहां पर ध्यान से समझो, सवाल ने क्या कहा है? सवाल ने कहा यदि किसी घनाकार ब्लॉक के 2 विपरीत फलकों पर अंकित बिंदुओं का योग 7 है तो नीचे दिए गए प्रारूपों में उसका चयन करें जो बिल्कुल सही है। यह बहुत आसान सवाल है। इसने यहां पर एक चीज बोली है कि यदि 2 अपोजिट का टोटल 7 है, if the sum of the number of dots marked on 2 opposite faces of a cubical block is 7, then select the format given below which is absolutely correct. Absolutely correct, कौन सा एकदम करेक्ट जवाब है? मेरे प्यारे दोस्त, इसने कहा कौन सा एकदम करेक्ट जवाब होगा, तो ध्यान से सुनो, सीधी सी बात है, ये यूं कहना चाह रहा है मानक पासा बता दो। ऐसे कहना चाह रहा है मानक पासा बता दो कि मानक पासा कौन सा है। मेरे प्यारे दोस्त, मानक पासा पूछना चाह रहा है। यहां पर ये देखो 5 बिंदु, 5 और ये 3, 5 और 3 8, 3 और 1 4, 5 और 1 6। पहला वाला ही सही आंसर है, पहला वाला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही मानक पासा है। भाई 2 अपोजिट का टोटल 7 तो मानक पासे में ही तो होता है, मानक पासा ही पूछ रहा है फिर ये। अब यहां पर ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर ऊपर 5 बिंदु और ये 2 5 और 2 7 बन रहा है, तो ये साधारण है। ऐसे यहां पर चेक करो, ये 4 बिंदु और ऊपर 3, तो 4 और 3 7, ये साधारण है। ऐसे यहां चेक करो, ये 6 बिंदु, ये 1 तो 6 और 1 7, साधारण है। खत्म कहानी। बताओ भाई, यहां तक बात समझ में आई कि ना आई? पहला ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं है? खत्म, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, अगला सवाल। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सवाल ने कहा 4 वेरिएशंस ऑफ द सेम डाइस आर शोन बिलो, विच नंबर विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द नंबर 4 इन दिस डाइस। ध्यान से समझना, हमसे क्वेश्चन ने कहा है भैया 4 के सामने वाले फलक पर बताना है कौन होगा। 4 के सामने वाले फलक पर बताना है कि कौन हो सकता है। तो 4 के पास यहां पर 6 और 5 है और यहां पर भी 6 और 5 है। भाई साहब, ये तो बहुत ही तगड़ी ट्रिक मालूम पड़ गई है भाई। अरे हाँ या ना? ये तो मुझे लगे कि ज्यादा ही घनी गजब की ट्रिक तो मैं मालूम चल गई है, कुछ है ही ना है मामले में। है भाई, बताओ जल्दी से सभी प्यारे साथी, बता दो क्या बात समझ में आ रही है? कुछ करना थोड़ा ही है यार, कॉमन ते कॉमन भिड़ा दो, दोनों ने शहीद कर दो, बचे हुए ने अपोजिट कर दो। सही है। तो हमने क्या कहा, यहां पर सवाल में 6 5 से 6 5 खत्म, तो 4 का विपरीत 1 होगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। आज की क्लास का अगला सवाल मेरे प्यारे साथी, अब ये क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा बदल कर पूछा गया है।
ये क्वेश्चन थोड़ा सा बदलकर, थोड़ा सा घुमाकर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। गौर से समझते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग कर सकते हैं। ये मतलब थोड़ा घुमा के पूछा गया है, ध्यान से समझो कैसे। अगर यहां पर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो इसने कहा है कि पासे में कौन सा एक पासा तीसरी स्थिति होगी, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। मैं आपको एक मतलब देसी लैंग्वेज में बताऊं कि क्वेश्चन वास्तव में है क्या, कैसे क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन ये चाहता है कि दो पासे हैं, ये दो पासे हैं। क्वेश्चन ये चाहता है कि इन दोनों पासों के आधार पर कौन सा पासा बनाया जा सकता है। इन दोनों पासों का अगर हम अध्ययन करें तो बताओ कौन सा पासा ऐसा होगा, कौन सा पासा ऐसा होगा जो आगे सेम हमें मिलने वाला है। ठीक है, ये बात है बस। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग फर्स्ट और सेकंड में पहले अपोजिट निकाल लो। अपोजिट तो निकाल सकते हो, कैसे? अपोजिट के लिए तो केवल और केवल ये चेक करो कॉमन कौन है, तो ये 5 है और ये भी 5 है। तो हमने क्या कर दिया कि जो कॉमन नंबर है उसको ऊपर और नीचे लिख दिया। 5 को ऊपर और नीचे लिख दिया। यहां जब मैं 5 से चलूंगा तो 1 आएगा, 1 से 3 आएगा, 5 से 1 और 1 से 3। भाई साहब हाँ या ना? अरे बोल दिया करो गुड्डा हाँ। तुम गुस्सा से क्यों लग रहे हो? ए भाई ऐसे गुस्सा से क्यों लग रहे हो? बोलते ही नहीं हो, बता दिया करो भैया। आ रही है बात समझ में हमारी में? थम्सअप करने में कुछ नहीं जाता, फालतू कमेंट मत किया करो। थम्सअप तो 1 सेकंड का खेल होता है, वो इसलिए कि मैं भी तो समझूं कि मैं तुम्हारे यहां तक चीजों को पहुंचा पा रहा हूं या बस ऐसे ही बोला जा रहा हूं और समझ में कुछ आ ही नहीं रहा। हकीकत मानो मैं पढ़ा रहा हूं और पढ़ाया हुआ तुम्हारी समझ में ना आए तो विश्वास करो मेरे पढ़ाने का सिंगल फायदा नहीं है, सिंगल फायदा नहीं है साथी। अब यहां समझो, सवाल में यहां पर मैंने जब हिसाब लगाया तो 5 1 3 5 1 3, यह आया 5 4 2, तो हमने लिख दिया 5 4 2। तो यहां पर 5 के सामने कौन आ गया? 6। कहने का मतलब अब मुझे यह चेक करना है कि भाई कौन सा डाइस बनाया जा सकता है। मुझे यह तो नहीं पता कौन सा बन सकता है, पर यह जरूर पता है कि पहला नहीं बन सकता। कारण क्या है? 5 का विपरीत 6 है और यहां 5 और 6 एक साथ बैठे हुए हैं। अरे कल की बात भूल गए क्या? 2 विपरीत सत है, कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती और ना ही एक साथ छिपती। टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड कैन नेवर बी हिडन टुगेदर इन एनी डाइस। कभी भी ऐसा नहीं होगा। यूं बताओ 5 का विपरीत 6 है तो 5 के पास 6 कैसे आ सकता है? कभी संभव नहीं होगा। सही है भाई यहां तक? यहां कह रहा है 1 4 5, यहां कह रहा है 1 4 5, तो यहां 1 का विपरीत 4 है, 1 का विपरीत 4 है। जब 1 का विपरीत 4 है तो 1 और 4 कैसे एक साथ आ सकते हैं? हाउ दिस पॉसिबल? कभी नहीं सर, कभी नहीं आ सकते। यहां पर 3 और 2 एक साथ क्यों? पूछो इनसे, एक साथ क्यों? 2 अपोजिट एक साथ क्यों? ये तो 3 और 2 अपोजिट है, एक साथ क्यों भाई, क्यों? ये 4 2 और 6। यहां पर चेक करो क्या कोई से भी 2 अपोजिट एक साथ आ रहे हैं? 2 4 6, 2 अलग है, 4 अलग है, 6 अलग है, कोई से भी 2 अपोजिट एक साथ नहीं है। और अगर 2 अपोजिट एक साथ नहीं है तो डी ऑप्शन राइट आंसर है। सभी प्यारे साथी बताओ बात समझ में आई कि नहीं? पहले 3 ऑप्शन गलत हैं और मेरे प्यारे दोस्त लास्ट वाला सही होगा। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, मैं अगला क्वेश्चन सेम दूंगा, तुम कर दोगे कि नहीं? मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं, तुम कर दोगे कि नहीं? मेरे प्यारे साथी बताओ जल्दी से, अरे हाँ या ना? ये रहा भाई साहब अगला क्वेश्चन, सेम है, कर दो आंसर। सेम क्वेश्चन है, कर दो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? करो भाई, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले क्या हम लोग अपोजिट निकालेंगे।
तो 2 4 5 5 6 3 कॉमन कौन ले लिया भाई? कॉमन कौन ले लिया भैया जी? 5 ले लिया। 5 को ऊपर और नीचे लिख दो। 5 को ऊपर और नीचे लिख दो। हमने यहां पर लिख दिया। 5 से आया 2 और 2 से 4। 5 से 2, 2 से 4, ये 5 6 3, 5 6 3, 5 के विपरीत 1। ध्यान रखना, जहां पर 2 अपोजिट एक साथ दिखाई दें उस प्रत्येक ऑप्शन को डिस्क्याओ ऐसे करवा दो। अब ध्यान से सुनना, तो मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने बोला 5 का अपोजिट 1। अरे भाई 5 के पास 1 क्यों आ गया? गलत हो गया। यहां पर कह रहा है 2 का अपोजिट 6, 2 के पास 6 क्यों आ गया? गलत कर दो। यहां तीसरे में कह रहा है 1 3 6, 1 अलग 3 अलग 6 अलग, हो जाएगा करेक्ट आंसर। और ये 5 4 3, 5 4 3, 4 और 3 अपोजिट है, एक साथ कभी नहीं आ सकता, तो ये भी गलत है। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसी भी साथी को इस प्रश्न में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहां तक बताओ भाई, बात आई समझ में? मेरे प्यारे दोस्त, कल की क्लास जब मैं लेके गया था, मैं क्लास में 20,000 बच्चे थे। मैंने 20,000 बच्चों से ये पूछा कि भाई आप कहां से क्लास देख रहे हैं, कौन सा आपका जिला है, कहां से आप क्लास देख रहे हैं। प्यारे बच्चे, मात्र 2-2.5 हजार बच्चों ने ही बताया। आज मैं ये चाहता हूं कि आज 15,000 लोग क्लास में हैं। सभी लोग एक बार ये जरूर बताना आप कौन से स्टेट से। बस 3 क्वेश्चन के आंसर देना। पहला, आप कौन से स्टेट से, कौन से जिले से क्लास ले रहे हैं। दूसरा, आपकी इस वैकेंसी के लिए जो आपने सपना देखा है, आप किसकी खातिर ये नौकरी लेना चाहते हैं? अपने सपने, तुम्हारे माता पिता के सपने, या कोई और है जिसके लिए आप कामयाब होना चाहते हैं? और तीसरा, मेरे प्यारे दोस्त, सबसे महत्वपूर्ण चीज कि आपने अब से पहले भी कोई सरकारी नौकरी का एग्जाम दिया है या आपका ये नया एग्जाम है? आज अब की बार आपका ये नया एग्जाम है। मेरे प्यारे दोस्त, ये 3 क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देना। और चौथा होगा जब आप मुझे एक कमेंट में बता रहे होंगे होमवर्क का क्वेश्चन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, आज हमारा दूसरा डेमो है यूट्यूब पर। मेरे प्यारे दोस्त, कल हमारा एक तीसरा डेमो होगा यूट्यूब पर, उसके बाद हमारी क्लास सीधी एप्लीकेशन पर चलेंगी। मेरे प्यारे दोस्त, जहां सही है ना? तो मेरे प्यारे साथी, कहने का मतलब यह है कि मेरे प्यारे वीर, इस बात का ध्यान रखना है शानदार और बेहतरीन तरीके से, ठीक है? फिर कल लास्ट डेमो, उसके बाद हम आपको ऑफर भी नहीं दे पाएंगे, ठीक है? तो जो प्यारे साथी बैच से जुड़ना चाहते हैं, कल तक जुड़ जाना। उसके बाद फिर हमारी क्लासें सीधे एप्लीकेशन पर चलेंगी, ठीक है? और एक बार जाते जाते मेरे प्यारे दोस्त, एक बार कमेंट में लास्ट क्वेश्चन एक बार होमवर्क के लिए दे रहा हूं, उसका आंसर बताना। और जितने लोगों ने अभी कमेंट कर दिया कि मैं यहां से हूं, भाई कमेंट क्लास के बाद में करना, सही है? तो प्यारे दोस्त, लास्ट में यही कहूंगा, गिरकर उठना, उठकर चलना, यह क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क ना पड़ता किसी जीत या हार का, जो भी होता है घटनाक्रम रचता स्वयं विधाता है। और आज मिले जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है। कमेंट में इंतजार करूंगा आपके 3 सवालों का, और चौथा ये रहेगा होमवर्क। बता देना क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चे, मिलते हैं कल। धन्यवाद, नमस्कार। जरूर लिखना क्लास कैसी लगी।